हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मसीह पिता परमेश्वर। इस सुंदर से पवित्र दिन के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नया नया पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में हमारे प्राणों को बचाया, एक फूल की तरह खिलाया। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु के वचनों पर हम जाते हैं और वचनों की तरफ देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन कैसे कार्य करता है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, इस प्रार्थना को शुरू से लेकर के अंत तक रिसीव कीजिए। इस प्रार्थना को आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा और आपकी सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे हर दुख में हूँ। और यदि आज हम इस प्रार्थना को अंतिम तक करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेंगे, हमें आशीष देंगे। हमारे जीवन की हर प्रकार की चिंताएं आज हमारे जीवन से जाएंगी, चाहे वो किसी काम को लेकर के हो। अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन में हो सकती हैं, लेकिन हमें विश्वास रखना है और हमारे जीवन में भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह कहते हैं कि आपको अपने जीवन में आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्रभु के वचन पर आज हम विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं कि हमारे जीवन में हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को प्रभु आजाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस पवित्र दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई उम्मीद दी, ताकि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। और खुदाबंद आज आपके जीवन में आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेसिंग करे और आशीष दे। आपके हर प्रकार के कामों में परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस तरीके से हम देखते हैं कि चिंता मत करो और भरोसा रखो। यीशु मसीह ने कहा, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है, बहुत सारी चीजों का उतार चढ़ाव। आप जानते हैं कि कभी कोई काम हमारा अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, और कभी कोई काम अच्छे से हो जाता है, कभी कोई काम अच्छे से नहीं होता है। तो जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, रहूंगा। और भरोसा रख और विश्वास रख, और तेरे जीवन में हर एक प्रकार के कामों को सफल करूंगा और हर प्रकार की चीजों में आपकी मदद करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। जो आप चाहते हैं वह आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम जानते हैं आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन हम समस्याओं को नियंत्रण नहीं कर सकते। हम अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को अपने आप से नियंत्रण नहीं रख सकते। लेकिन हमारा खुदा ऐसा कोई काम नहीं है जो वह नहीं कर सकता। जो हमारा प्रभु है, ऐसा वो कोई काम नहीं जो असंभव काम को भी परमेश्वर हमारा काम संभव में बदलने वाला है। हालेलुया। तो काम इंसान कहता है कि मेरे बस का नहीं है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक काम मैं करूंगा और मैं ब्लेसिंग करूंगा, मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। हर एक काम जो असंभव लगते हैं पूरे संसार के लिए, जगत के लिए, जो कोई काम कहता है कि कोई काम कर ही नहीं सकता, वह खुदा हमारा करता है। मुर्दों को जिंदा करने वाला कौन है? वह हमारा प्रभु है। मुर्दों को जिंदा करने वाला कोई इंसान है? आज तक कोई इंसान जो मुर्दे को जिंदा कर देता है, मर जाता है, उसे कोई जिंदा कर पाया नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह मौत को हरा करके आज वह हमारे संग है। वो हमारा यीशु मसीह आज हमारे जीवित पिता खुदा परमेश्वर है, आज हमारे जीवन में वास करता है। आज हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करता है, मदद करता है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, परमेश्वर उसमें हमारी मदद करता है और सहायता करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है आगे, जिस तरीके से देखते हैं लिखा गया है रोमियो के द्वारा अध्याय 29 और वचन नंबर 11 में
लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। प्रभु की योजना क्या है? जो आज हमें ब्लेसिंग करना चाहता, हमें आशीष देना चाहता है। हे प्रभु की योजना है तुम्हें समृद्धि करने की योजना है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं, परंतु तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना है। मतलब आपको भरोसा और विश्वास की योजना परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। तो आज आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आज आपके ऑफिस में निकलना चाहते हैं काम के लिए, तो आपको परमेश्वर वहां पर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। जब आप अपने प्राणों की रक्षा की, तो वह हर प्रकार के एक मसीह भाई बहनों के प्राणों की रक्षा नहीं करेगा। आप जहाँ भी जाते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में या कहीं भी आप हो, तो किसी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, किसी गांव में हो, आज इस समय प्रार्थना आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप जाते हैं। तो खुदाबंद यीशु आज आप उसमें आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको बचाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 15 वचन नंबर 13 में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर लिखा है, जब आप उस पर भरोसा करते हैं, किस पर? परमेश्वर के वचन पर और यीशु मसीह पर, जो हमारा प्रभु है, जो हमें जीवन देने वाला सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता है प्रभु। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब आप उस पर भरोसा करते हैं, तो आशा का परमेश्वर जो हमें हमारे जीवन में आनंदित कर देता है। जब हम भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के हालात को बदलेगा। आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं निराशा में हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, परेशान हूँ, तो हे मेरे खुदाबंद यीशु, आप हमारी परेशानियों को आप दूर करने वाले हैं, हर चिंता से आजाद करने वाले हैं। तो आपके वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, भरोसा रख, विश्वास रख। यदि आज आपका भरोसा कायम है, आपका भरोसा और विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति आज कायम है, विश्वास को आपने बना करके रखा है, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आपको 100% आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की चिंता से, हर प्रकार की समस्याओं से बचाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तो उस परमेश्वर पिता की हम जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर की आपने हमको संभाला, पिता परमेश्वर सारे बच्चों को संभाला। पिता जितने आज आपके आशीष को पाना चाहते हैं प्रभु, आपने उनके जीवन में अपना आशीष दिया। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर आपको बचा करके रखने वाला वो खुदा है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, लकवे के रोगी और कोढ़ियों को ठीक किया, अनेक प्रकार के, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। जिनके पैरों में दर्द था, घुटनों में दर्द था, बुखार था, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज संसार में जो भी बीमारियां हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उसे दूर किया, उसे ठीक किया है। तो आज आपके जीवन में परमेश्वर, आपके जीवन में जो भी बीमारियां इस समय बीमारियां हैं, तो परमेश्वर पिता इन बीमारियों को दूर करेगा और ठीक करेगा। आपके हर बुरे हालातों को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें विश्वास है ताकि परमेश्वर हमारी ताकत है, वही हमको ताकत देते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और अंतिम तक करते हैं, तो लास्ट तक करते हैं, तो ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हम करते हैं और सुनते हैं उसमें प्रभु हमें ब्लेसिंग दे, आशीष दे। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जो हम बीच में प्रार्थना को छोड़कर चले जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रार्थना में तेरा मन नहीं लगता तो मैं तुझे आशीष कैसे दूंगा, तो जो बरकत दूं, तो अब तू अपने मन की बातों को मुझसे पूरी तरीके से कहे और अच्छे मन से, साफ मन से नहीं बता सकता, तो मन इधर उधर भटकता है, तो परमेश्वर कैसे ब्लेसिंग करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप प्रार्थना अंतिम तक करें, लास्ट तक करें, सुने, ताकि आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करे और आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू चिंता मत कर। परमेश्वर वचन कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ,
क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तेरे संग संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर यहाँ पर 6 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक परिस्थिति में प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित करो और परमेश्वर की शांति जो सारी आपके ऊपर से आती है जाती है, मतलब आपकी समझ में नहीं आती है, और यीशु मसीह ने में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की परमेश्वर क्या करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत हमारे जीवन में आज हमें ब्लेसिंग करेगी, आज हमें आशीष देगी। इसीलिए हमारे परमेश्वर जीवन में वचन बहुत जरूरी है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा था, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी बात का मतलब हमारे जीवन में, इंसानों के जीवन में यह स्वाभाविक बात है कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में अक्सर आती जाती रहती हैं। तो चाहे हमारे जीवन में कोई काम हो, कोई समस्याएं हो, कोई बीमारियां हो, तो हमारे जीवन में नेचुरल चीजें हैं जो हमारे जीवन में चिंताएं आएगी, मुसीबतें आएंगी। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में पे आज हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा, सहायता करेगा। और जिस तरीके से देखते हैं रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, और हम जानते हैं कि हर चीज में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार उन्हें बुलाया गया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए सभी लोग मिल करके परमेश्वर की प्रार्थना की तरफ चलते हैं, प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं, ताकि प्रभु में ब्लेसिंग दे, आशीष दे। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु अपना हाथ तमाम इन मसीह भाई बहनों के सर पर रखें परमेश्वर पिता प्रभु, और इनको आजाद करे, हर एक दुख तकलीफ से आजाद कर दे पिता। इनकी हर एक समस्याएं चली जाए, इनके जीवन से निराशा चली जाए। जितने हताश हैं, जितने परेशान हैं प्रभु, आज दुखी हैं पिता परमेश्वर, तो आज इनको चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। इनको हर एक बीमारी से आजाद कीजिए, हर एक शैतान के बंधन से आजाद कर दीजिए। आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन भाइयों बहनों के लिए जो शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ में बने रहे हैं और हमारी प्रार्थना को रिसीव किया है। तो परमेश्वर आज इनके जीवन में जिस किसी चीज की भी कमी घटी हो, तो परमेश्वर आप पूरी करना। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। हे मेरे सृष्टि के मालिक उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, जितने आज इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन को चंगा कर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज जितने विश्वास करते हैं उनके जीवन में हर एक चीज हो पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर कर। आज जितने रोग आज उनके घर में हैं, आज जो परेशान है, हताश है, उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं हैं, तो आज हर एक समस्याओं से छुटकारा दें यीशु मसीह के नाम से। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं विश्वास के द्वारा और रिसीव करते हैं, आज उनके घरों में हर तरीके से बरकत और आशीष देने वाले हैं, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले हैं, आज उनके कामों में मदद करने वाले हैं। तो आज जिनके पास नौकरी नहीं, इनको नौकरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास बेटा नहीं, इनको बेटा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। तो इसीलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को ठीक किया है। हमें जानते हैं पिता परमेश्वर ने हर एक लकवे के रोगी को ठीक किया, हर एक कोढ़ी को शुद्ध किया है, और हर एक पति पत्नी के जीवन से लड़ाई झगड़े को खत्म किया है। तो आज हम परमेश्वर उस पिता की स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर के आगे जितने आज आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर पिता, आज उनके आंसू को पोंछोगे, और पिता परमेश्वर को हर एक मुसीबत से बचा लीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तो आपको घबराना नहीं है, परमेश्वर आपको बरकत देगा। इसी वक्त तो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो इनके घरों में वास करती, इनके मनों में वास करती हैं, इनके कामों में वास करती हैं, दखल अंदाजी करती हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए,
आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की चिंताएं, सब कुछ दूर होगा। धैर्य रखना, विश्वास रखना और ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना करें, सुबह शाम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आशीष दे सके। आमीन।